सो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात जो कर रहे हैं वो सीयूईटी यूजी 2026 के लिए अब बातें कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने एक ओवरऑल ऑल अबाउट सीयूईटी यूजी 2026 पे बनाया था, जिसमें मैंने बात कर ली थी सीयूईटी के बारे में, यूजी के बारे में, एक बेसिक सी जानकारी जो आपको होनी चाहिए, है ना। इसके बाद इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न्स, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, इनके बारे में एक ऑल अबाउट बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी से रिलेटेड। सो आखिर तक आपको इसमें देखना है और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी कुछ डाउट आपको आ रहे हैं, कुछ एफएक्यूज हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। सो अगर छोटा सा डाउट भी है प्लीज आप कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम सीयूईटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, ठीक है, साथ ही साथ यहां पे हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, साथ ही साथ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हम यहां पे चेक कर सकते हैं कि क्या आपके ऑप्शंस आपके पास होने वाले। बहुत लंबी इस वीडियो को मैं नहीं खींचूंगा। क्यों नहीं खींचूंगा? क्योंकि फिर आपको भी ऐसा लगेगा, तो मैं जल्दी जल्दी छोटे छोटे टॉपिक्स में इनको कवर करते हुए, चाहे वीडियोस ज्यादा हो जाए लेकिन आपको ये जानकारी प्रॉपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी के क्या कैसे क्राइटेरिया आपके लिए हो सकते हैं। एलिजिबिलिटीज का मतलब है कि आपके पास क्या क्या योग्यताएं सीयूईटी यूजी के लिए होनी चाहिए। याद रखिए यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटीज हैं, कुछ आपकी बेसिक एलिजिबिलिटीज होती हैं या इनको जनरल एलिजिबिलिटी कहा जाता है। दूसरे कुछ ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिक होती है क्राइटेरियाज जो आपको फुलफिल करने होते हैं। ये वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ कोर्सेस टू कोर्सेस। याद रखिएगा इसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। क्यों हो जाते हैं? मैं पिछले कुछ समय से जब बच्चों को गाइड कर रहा हूं या उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा रहा हूं, उनको हेल्प कर रहा हूं, तो मुझे समझ में ये आता है कि बच्चे कई बार इन चीजों को भूल जाते हैं। उनको बार बार समझाओ, बोलो, तब भी वो ऐसी चीजें मिस कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें एक अच्छी सीट या अच्छा कॉलेज, अच्छे कोर्स मिल सकते हैं, वो हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। सो ये स्पेसिफिक या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, इस पे हम सबसे पहले डिस्कस करें। जनरल की अगर हम बात कर लें, जनरल क्राइटेरियाज। अब जनरल क्राइटेरियाज के अंदर सबसे पहली चीज तो आती है क्लास 12th के पास होने की, ठीक है। इसमें एग्जेप्शन ये आ सकते हैं कि आपका हो सकता है क्लास 12th के एग्जाम्स अभी लेट हुए हो या रिजल्ट नहीं आया हो, तो उनको भी यहाँ पे एलिजिबल माना तो जाता है, लेकिन लास्ट टू लास्ट एडमिशन के समय तक आपके पास पर्टिकुलर वो मार्कशीट होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए जो कि रखे हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें कैटेगरी के हिसाब से, सो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो कुछ कैटेगरीज हैं इनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 50% का रखा जाता है। क्या भैया कि 12वीं कक्षा में क्लास 12th आपको पास करना है 50% से। बाकी के जो कुछ रिजर्व कैटेगरीज आती हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और भी कुछ बोर्ड ऑफ डिफेंस या फिर माइग्रेंट वगैरह जो स्पेशल कोटास, सो इन्हें रिलैक्सेशन 5% का जनरली होता है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि केवल वो क्लास 12th को पास मांग सकते हैं कि भैया केवल 12th आपने पास करी है तो भी आप क्या है यहाँ पे एलिजिबल है, एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज के मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज के लिए 65% प्लस मार्क्स भी मांगती है, ये याद रखिएगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, लेकिन एक जनरल क्राइटेरियाज के हिसाब से ये 12th पास के क्राइटेरियाज होते हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपके कुछ एज क्राइटेरियाज होते हैं। एज क्राइटेरियाज की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मांगती हैं कि मिनिमम 15 ईयर ओल्ड हो, 15 साल का बच्चा होना चाहिए 12th पास कर दो, क्योंकि कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड लोग रहते हैं जो 12वीं कक्षा में ही 12th उनकी हो गई, 12th 12 साल में ही उन्हें 12th कर ली। अब ऐसा होता है क्या भाई? कैसे हो सकता है? तो कुछ कुछ रहते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 15 साल का रखा है। मैक्सिमम क्राइटेरियाज की अगर हम बात करें
तो मैक्सिमम यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए 21 साल, कुछ के लिए 22 साल, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज रखते हैं। कोर्स टू कोर्स ये अगेन वेरी कर जाते हैं, है ना। हाँ, कुछ कोर्सेज के लिए ये, अच्छा कुछ में ऐसा भी है कि ऐसे कुछ एज के क्राइटेरिया ही नहीं है, चाहे वो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम। तो ये कोर्स पे, यूनिवर्सिटीज पे भी डिपेंड करते हैं। ये जनरल क्राइटेरियाज को आप दिमाग में ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, वो जो ऑप्शन है वो डिपेंड करते हैं आपके कोर्स पे, है ना, कि यार इसके लिए पर्टिकुलर ये होना चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटीज का ये होता है कि अब हम चूंकि सीयूईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, सो यहां पे प्रायोरिटीज जो है वो दी जाती हैं पर्टिकुलर सीयूईटी यूजी के एग्जाम को देने वाले, साथ ही साथ उनके जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसको फिल करने वाले, उसको फुलफिल करने वाले क्राइटेरियाज को, है ना। बाद में सीट्स जब बचने लग जाती है, बच जाती है या कुछ होता है, तब जाके फिर इनमें भी ढील दे दी जाती है कि भैया आप ऐसा कर लो। लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये चांसेस कम होते हैं। बजाय इसके ये फिर सीधा कह देते हैं कि चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि नॉन सीयूईटी वाले बच्चे भी जो हैं, जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दे पाया किसी कारण बस, उनको भी मौका दे देंगे। लेकिन प्रायोरिटी रहेगी वही कि अगर 2 बच्चे हैं किसी सीट पे, एक ने सीयूईटी दिया है एक ने नहीं दिया है, तो पहले प्रायोरिटी सीयूईटी वाले बच्चे को मिलेगी, आपको बाद में मिलेगी अगर सीट बच रही है तो ये कोशिश करिएगा कि सीयूईटी का एग्जाम आप दे दें। ना देंगे तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे, वो आपके लिए बाद में परेशानी का सबब होगा। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। स्पेशल क्राइटेरियाज में मैंने बता ही दिया है कि वो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, कोर्स टू कोर्स ये आपके होते हैं, वो बता देते हैं। वो लिखी होती है, रिमार्क्स में जाके लिखी होती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अगले कुछ वीडियोस में। दूसरी चीज है हमारा पैटर्न, पेपर का पैटर्न। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे एग्जाम जो होते हैं वो आपके, मैंने कहा था लास्ट टू लास्ट ईयर जब स्टार्ट किया था, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट आउट कर सकते थे। इस बार इसको कम करके 5 सब्जेक्ट पे लाया गया कि मैक्सिमम आपके 5 सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में चूज कर सकते हो। अब 5 सब्जेक्ट में मैंने बताया था सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है कि इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने ले लिया लैंग्वेज का, 3 डोमेन सब्जेक्ट आपने रखे और एक जनरल एप्टीट्यूड तो है एक ही, है ना। तो ऐसे मिला के आपकी ये 5 का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, सो भाई इनको आपने ऑप्ट किया। अब यहां पे लास्ट ईयर तक का जो पैटर्न चल रहा था, लास्ट टू लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर के पहले 25 के पहले 24 तक जो पैटर्न चल रहा था, उसमें क्या होता था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को जीटी कहते थे पहले, उसमें 60 क्वेश्चन होते थे जिसमें से 50 अटेम्प्ट आप कर सकते थे। इसके अलावा जो बाकी के डोमेन्स होते थे ना, उनमें क्या होता था 50 क्वेश्चन देते थे, 40 आपको करने रहते थे। लेकिन इस बार चेंज करके सभी को सेम कर दिया कि भाई क्यों बच्चे दिमाग पे फालतू में टेंशन पाले, सभी के लिए 50 क्वेश्चन करना होता है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सिंपल सी बात, हर एक सब्जेक्ट का जो हर एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1 की, कि अगर गलत कर दिया तो 5 की जगह 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा पैटर्न है। मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो होते हैं, है ना, सब्जेक्ट मार्क्स वो 250 के होते हैं। क्या भैया, 250 के। पहले कुछ कम ज्यादा हुआ करते थे, है ना, समझिएगा उसको, पहले 250 और 200 के हुआ करते थे, फिर अब इसका पैटर्न ही इस साल सब चीजें सेम कर दी, तो 250। इसके बाद यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करते हैं कि भाई वो कौन सी यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटीज अगर आप कोई ऑप्ट कर रहे हो, कोर्स आप कोई सिलेक्ट कर रहे हो जो आपको भविष्य में चाहिए है, तो उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो। अब टॉप यूनिवर्सिटीज पे भी हम एक वीडियो अलग से आपको दे देंगे, लेकिन जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसी कुछ टॉप जानी मानी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज है। इनके लिए आपके रिस्पेक्टिव कोर्स अगर हैं तो उनकी कुछ होती है सब्जेक्ट मैपिंग,
सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब ये है कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए सीयूईटी में आपने ये सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हो, उस मैपिंग के हिसाब से कभी भी कोई यूनिवर्सिटी 5 के 5 सब्जेक्ट नहीं मांगेगी, मैक्स टू मैक्स वो आपसे 4 सब्जेक्ट मांग सकती है ना, 4 सब्जेक्ट, 5 तो मांगेगी ही नहीं, है ना। जब 6 थे तब भी नहीं मांगती थी 5 तो भैया 4 सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है वो ये है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से सबसे ज्यादा आपके पास कोर्सेस मिलते हैं, तो कोई एग्जाम दो ना दो जीएटी तो आपको देना ही है। दूसरा, लैंग्वेज ऑप्ट करना ही है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी ऑप्ट कर लो, सबसे ज्यादा ऑप्शंस उनको मिलेगा। और डोमेन, तो किसी जगह पे 3 डोमेन मांगे जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 2 डोमेन और किसी में 1 डोमेन मांगा जाता है सब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार के क्राइटेरियाज बन जाते हैं, इनको आपको ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो ये पूरी चीजें जो मुझे लगता है आपको पता चल गई हैं। इस वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरियाज भी डिस्कस कर लिए। फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग हम इस पर वीडियो बना देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, स्टेट कौन सी है, प्राइवेट, डीम्ड और अलग गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.